भारत बनाम वेस्टइंडीज। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के बाद दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल। जहां अपने पहले टेस्ट मुकाबले में डेब्यू कर रहे बिहार के लाल मुकेश कुमार ने कातिलाना गेंदबाजी के दम पर हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। इसकी बदौलत दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ही जीता भारत और वेस्टइंडीज को दे दी इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार में से कौन भारतीय टीम का सबसे घातक और तेज तर्रार गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के शानदार और लाजवाब प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज की टीम को एक पारी और 141 रनों से पूरी तरह से रौंद दिया था। तो वही दोस्तों, हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जा रहा है, जहां वेस्टइंडीज की कमान क्रेग ब्रेथवेट के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, जहां दोस्तों तीसरे दिन के खेल में जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने दिन के खेल के समाप्ति तक 108 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे, जिसमें दोस्तों एलिक एथानाजे 37 रन तो वही जैसन होल्डर 11 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया 209 रनों से लीड से आगे चल रही थी, क्योंकि भारतीय टीम ने विराट कोहली के 121 रनों की मदद से पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 438 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चौथे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां एक बार फिर से वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने एलिक एथानाजे और जैसन होल्डर क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से तेज तर्रार और घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में पहले ओवर की कमान दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाज तो सर पर कफन बांधकर आए थे और आते ही सबसे पहले एथानाजे मोहम्मद सिराज पर पूरी तरह से हावी दिखाई देते हैं, जो कि मोहम्मद सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद पर कवर के ऊपर से 88 मीटर का लंबा छक्का जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ओवर में जैसन होल्डर का सामना होता है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट से, और पहली ही गेंद पर जैसन होल्डर बाल बच जाते हैं, जहां उनादकट की स्लोअर वन लेग कटर गेंद को ठीक से होल्डर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बैट और बॉल का ठीक से सामंजस्य नहीं हो पाता है और गेंद पैड के ऊपरी हिस्से से जाकर लगती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर होल्डर एक बाउंस चौका जड़कर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 111वां ओवर लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां एथानाजे का विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसमें मुकेश कुमार के इस ओवर में एक चौका और एक चौका लगाकर एथानाजे अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में जैसन होल्डर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 करारे चौके जड़कर मोहम्मद सिराज की पूरी तरह से लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए पूरी तरह से सेट हो चुके होते हैं और टीम इंडिया के तीनों तेज गेंदबाज पर हावी दिखाई देते हैं और जो इस पार्टनरशिप को तोड़ने में पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा इस साझेदारी को तोड़ने के लिए भारतीय टीम के स्पिनर्स गेंदबाजों को याद करते हैं और अपने पिटारे में से सबसे पहले सर जडेजा को गेंदबाजी की कमान सौंप देते हैं। लेकिन दोस्तों, सर जडेजा के इस ओवर में जैसन होल्डर पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में करारा चौका जड़कर 58 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जहां होल्डर अपनी इस तूफानी अर्धशतकी पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर सर जडेजा शानदार तरीके से कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं और एक ललचाई हुई गेंद पटककर जैसन होल्डर का शिकार कर जाते हैं, जहां पर होल्डर जडेजा की गुगली के मायाजाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 57 रनों पर कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में टीम इंडिया के तुरुप के इक्के विकेट टेकर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर कैरिबियाई टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे हैं एलिक एथानाजे को 57 रनों पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रविचंद्रन अश्विन एक बेहतरीन डिलीवरी पटककर अल्जारी जोसेफ को क्लीन बोल्ड कर जाते हैं और चारों खाने चित कर देते हैं और इस तरह से रविचंद्रन अश्विन आते ही एक ओवर में वेस्टइंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार
कर जाते हैं, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और किसी भी बल्लेबाज के पास रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा की घातक गेंदबाजी को भेदने का कोई भी उपाय नहीं बच पाता है और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 120 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कैमर रोच का साथ देने बाएं हाथ के बल्लेबाज वारिकन आते हैं, जो कि कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाज और कोई भी विकेट खोए बिना काफी संभल कर खेलते हैं और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं, जिसमें अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट लगा पाते हैं, जिसमें से कैमर रोच तो अपने ही लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टेस्ट को T20 बनाकर मात्र 18 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 125वें ओवर में सर जडेजा वेस्टइंडीज की पारी का सुपड़ा साफ करने के लिए काल बनकर आते हैं और एक छोर से बाकी के दोनों बचे बल्लेबाजों को बैक टू बैक आउट कर वेस्टइंडीज की पहली पारी का अंत कर जाते हैं, जहां पर सर जडेजा 125वें ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे पहले वारिकन को विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नन गैब्रियल को एक बेहतरीन डिलीवरी पटककर सीधा LBW आउट कर 0 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से आर अश्विन और सर जडेजा मिलकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम 125 ओवर में 334 रनों पर ही सिमट जाती है, जिसके बावजूद भारतीय टीम 104 रनों की लीड हासिल कर लेती है। दोस्तों जहां पर इस पारी के दौरान भारतीय टीम की तरफ से सर जडेजा 5 विकेट लेने में सफलता हासिल ले पाते हैं, तो वही दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के खाते में 4 विकेट जाते हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार एक एक विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथे दिन के तीसरे सेशन की शुरुआत होती है, जहां पर भारतीय टीम की दूसरी पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए तेज तर्रार और घातक गेंदबाज कैमर रोच आते हैं, जो कि पहले ही ओवर में एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं और पूरी तरह से बांध कर रखते हैं और बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा इस ओवर में अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और फाइन लेग की दिशा में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमर रोच पर दबाव बनाते हुए 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी लय में बल्लेबाजी करते हैं और तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 16 ओवर की कमान वारिकन के हाथों में थमा देते हैं और आते ही वारिकन 16 ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को LBW आउट कर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए चौथे दिन के खेल तक टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा 35 रन तो वही विराट कोहली 5 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।